आपकी लाइफ और कुछ भी नहीं, बस आपके प्रेजेंट मोमेंट्स का एक कलेक्शन है। दोस्तों, अगर आज के वक्त में 100 लोगों से पूछा जाए कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा बुरा फील कराते हैं, तो उनमें से 99% लोगों का जवाब होगा उनके पास्ट से जुड़े रिग्रेट्स और फ्यूचर की टेंशन और एंजाइटी। यानी पहले क्या हुआ था उसका पछतावा और आगे क्या होगा उसकी चिंता। असल में आप दिन भर में जो कुछ भी सोचते हो, जिसे सोच सोच कर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, वो सभी थॉट्स अधिकतर समय आपके पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड ही होते हैं। क्योंकि लोगों को पास्ट से सीखना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना तो आता है, लेकिन उन्हें आज में, अभी में, इस मोमेंट में, नाउ में पूरी तरह से कैसे जीना है ये आता ही नहीं है। जबकि आपका ये प्रेजेंट मोमेंट ही आपका नाउ कल को आपका पास्ट बन जाएगा, और आपका फ्यूचर भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप आज अभी इस मोमेंट में क्या करते हो। जैसे ही आप अपने पास्ट और फ्यूचर से डिटैच हो जाते हो, आप प्रेजेंट की पावर को महसूस कर पाते हो और उसी में खो जाते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बचपन में जिया करते थे। इस वर्ल्ड की मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल टीवी होस्ट, एक्ट्रेस, ऑथर एंड बिजनेस वुमेन ओपरा विनफ्री कहती हैं, प्रेजेंट में जीने का अर्थ है पास्ट को जाने देना और फ्यूचर का इंतजार ना करना। यानी अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीना और इस बात से अवेयर होना कि हर पल जो आप सांस लेते हो वो एक उपहार की तरह है। आइए पावर ऑफ नाउ को बिल्कुल ही छोटे और सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको सुबह जल्दी उठना था, लेकिन आप लेट उठे। अब उठते ही आपको टेंशन होगी कि यार शिट, आज भी लेट हो गया, अब शायद आगे पूरा दिन भी खराब जाएगा। ये करी आपने जो हो सकता है उसकी टेंशन, यानी फ्यूचर की टेंशन। फिर आप सोचोगे कि काश मैं कल रात टाइम से सो जाता, मैं हमेशा लेट उठता हूँ। अब ये हुई जो बीत गया, यानी आपके पास्ट का रिग्रेट और पछतावा। अब इससे होगा क्या? आपका प्रेजेंट मोमेंट में यानी नाउ में आपका मूड खराब। फिर आप अपने एक्शन भी वैसे ही लोगे जैसा आपका मूड होगा उसी के अकॉर्डिंग। ये साइकिल हर बार हर मोमेंट आपके साथ चलती रहती है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। जबकि आपके पास्ट में क्या हो गया है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है और ना ही आप इसे 100% कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट, आपका नाउ। आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हो, इसमें आपका कंट्रोल है। आप गलती से लेट उठने के बाद ये भी सोच सकते हो कि जो हो गया सो हो गया, मैं अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करूंगा, अपने नाउ में बेस्ट दूंगा और प्रोडक्टिव रहूंगा। दैट्स इट। फिर आप यही सोच को फॉलो करते हुए अपने हर एक प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह अपना बेस्ट और प्रोडक्टिव देने का ट्राई करोगे और आपका पूरा दिन उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। और जब आपका सोने का प्रेजेंट मोमेंट और टाइम आएगा तो आप उस पे फोकस करते हुए अपना बेस्ट देके अपना फोन टाइम से बंद करके सोने चले जाओगे, बिना कल यानी फ्यूचर की चिंता किए कि कल जल्दी उठना है। और जब आप टाइम से सो भी जाओगे तो टाइम से उठ भी जाओगे। क्योंकि जब आप पास्ट में ज्यादा जीते हो तो गिल्ट, रिग्रेट, एंगर जैसे इमोशंस को फील करते हो। वहीं अगर आप फ्यूचर में जीते हो तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन होती है। आप जिसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो कि वो फ्यूचर में होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसे सोच कर दुखी हो, अगर हो गया तो उसे सोच कर खुश हो। ऐसे जीना ऐसा ही है जैसे आप एक स्टेशन पे एक ट्रेन का वेट कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आपने वो ट्रेन मिस कर दी या फिर वो ट्रेन अभी आएगी, और आपका ये मानना है कि जब तक आप ट्रेन में नहीं बैठोगे तब तक आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे तो आप उस स्टेशन पर ही खड़े रह जाओगे। जैसा कि जॉन लेनन कहते हैं, लाइफ इज वॉट हैपन्स टू यू व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। यानी लाइफ वही है जो आपके साथ तब होती है जिस दौरान आप दूसरे प्लान्स बनाने में बिजी होते हो। अगर आप देखो तो आपका पास्ट और कुछ नहीं बल्कि कई सारे प्रेजेंट मोमेंट्स हैं जो जा चुके हैं, जिन्हें आज आप अपना पास्ट बोलते हो। और आपका फ्यूचर उन सभी प्रेजेंट मोमेंट्स का कलेक्शन है जो अभी आपको एक्सपीरियंस करना बाकी है। इसीलिए प्रेजेंट के अलावा किसी भी और मोमेंट में जीना एक इल्यूजन में जीने की तरह है। अगर अगले 30 दिनों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो इस बात पे पछताने का कि आपने पास्ट में पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और खुद को कोसना कि काश और पढ़ाई कर ली होती, इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं ये सोचने से ये एग्जाम बहुत मुश्किल होगा, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, इससे ना आप पास्ट में जाके उसे चेंज कर रहे हो, ना ही फ्यूचर को बेहतर बना रहे हो। अगर वेस्ट हो रहा है तो आपका प्रेजेंट, आपकी लाइफ आगे बढ़ी नहीं रही। आप बस पास्ट और फ्यूचर में फंस चुके हो जहां आप कुछ नहीं कर सकते। जहां आप एक्चुअल में एक्शन ले सकते हो वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट। एग्जाम में 30 दिन बचे हैं तो जो चीज आपके लिए सबसे बेस्ट है वो है अभी इसी मोमेंट में पढ़ाई करना, बस, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जी रहे हो, हर एक मिनट क्या एक्शन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, एक एक मिनट आप जो कुछ भी करके आगे बढ़ते जाओगे वही आपका पास्ट बनता जाएगा जो आपके फ्यूचर को शेप करेगा। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आज में, अपने नाव में जीना शुरू कर दो।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए सोचो ही ना या पास्ट की मेमोरीज को भूल जाओ। प्रेजेंट में रहने का मतलब है हर मोमेंट वो करना जो आपके लिए जरूरी है, बस और कुछ नहीं। अगर आप इस बात को समझ जाओ तो आपकी लाइफ बहुत आसान और खुशहाल हो जाएगी। आपकी लाइफ का सारा दुख दर्द सिर्फ उन चीजों की वजह से है जिन्हें आप आज कंट्रोल नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते। दोस्तों, आपकी लाइफ में जितना भी दर्द है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज आपको तकलीफ दे रही है, इन सारी चीजों की वजह यह है कि कहीं न कहीं आप कुछ बदलना चाहते हो पर बदल नहीं पा रहे या आपका उस पे अभी नाउ में कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी, लेकिन स्टोइसिज्म की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग द ओनली पेन यू रियली सफर इज द वन यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। यानी असल में आप सिर्फ वही दर्द सहते हो जो आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हो। आपने अपने पास्ट में जितने भी एक्शंस लिए, जो कुछ भी करा, कितनी मिस्टेक्स करी, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ की एक सिचुएशन है। अब आप अपने पास्ट को बदल तो नहीं सकते जिससे आपकी ये सिचुएशन वैसी हो जाए जैसी आप चाहते हो। और अगर आप अपने इस प्रेजेंट में भी कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सोच सोच कर इसे भी वेस्ट जाने दोगे, तो यही प्रेजेंट मोमेंट आपके फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा और आप फिर इस सिचुएशन में वापस आ जाओगे और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। आप जितना उन चीजों को बदलने की कोशिश करोगे जो आपके बस के बाहर है, आपको उतना ही दुख और दर्द सहना पड़ेगा। चाहे अपनी लाइफ को आज ही से बेहतर बनाना हो, कोई एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी हो, कोई बुरी जॉब छोड़ के अच्छी जॉब को ट्राई करना हो या टॉक्सिक रिलेशंस को छोड़ना हो, ये सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जिन पास्ट की चीजों में अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपका कंट्रोल नहीं है, उसे आपको छोड़ना होगा, क्योंकि उससे पकड़ के रखा तो दर्द आपको ही होगा। अपनी डेस्टिनेशन के लिए ऑब्सेस मत हो, बल्कि जर्नी पर भी फोकस करो। हम में से ज्यादातर लोग जो एक गलती कॉमन करते हैं वो है कि हम अपने गोल को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड और सीरियस हो जाते हैं कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और बस इस बड़े चैलेंज को ओवरकम करने के चक्कर में हम उन कई छोटे मोटे चैलेंजेस को ओवरकम करना भूल जाते हैं जो इस बड़े चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जरूरी है। ये ऐसा ही है जैसे मान लो आपको एक पहाड़ चढ़ना है और आपका ध्यान सिर्फ कल तक उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने पे ही होगा, तो उस पहाड़ को चढ़ने में आपको आज जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप उससे फेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये याद रखो, कीप द गोल इन साइट बट फोकस ऑन द जर्नी। यानी अपने गोल को ध्यान में जरूर रखो, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के बीच में जो जर्नी है उस पे फोकस ज्यादा रखो। फ्यूचर और पास्ट बस आपके दिमाग के अंदर है, इनके बारे में सोचना आपको अपने प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट ही रियल है। आपका इस जर्नी में, सेल्फ डेवलपमेंट में, करियर में, रिलेशनशिप्स में आपने अब तक क्या करा या आप आगे क्या करने वाले हो, इन सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी क्या कर रहे हो। इसीलिए अपने प्रेजेंट को, ये जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, इसे एक्सेप्ट करो। अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो और उसके बाद सोचो कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को बेटर करने के लिए अभी इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में अपने नाव में क्या कर सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।